हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और हल्का हलचल लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जो आ रही है बड़ौदा से। बड़ौदा उपचुनाव प्रचार में सीएम मनोहर लाल उतरेंगे। मुख्यमंत्री आज बड़ौदा में 5 गांव का दौरा करेंगे और कथुरा गांव से शुरू करेंगे अपना चुनावी प्रचार। इसके बाद धनाना, बड़ौदा, बुटाना, जाक्सी में भी चुनावी सभाएं सीएम मनोहर लाल करेंगे। जो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बड़ौदा से है। उपचुनाव प्रचार में सीएम मनोहर लाल उतरेंगे, खुद कमान संभाल ली है आज और मुख्यमंत्री आज बड़ौदा के 5 गांव का दौरा करेंगे, जिसमें कथुरा गांव से जो है अपने दौरे की शुरुआत करेंगे और धनाना, बड़ौदा, बुटाना, जाक्सी में भी चुनावी सभाएं करेंगे, संबोधित करेंगे और अपने उम्मीदवार के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव प्रचार में सीएम मनोहर लाल उतरेंगे। मुख्यमंत्री आज जो है बड़ौदा के 5 गांव का दौरा करेंगे। कथुरा गांव से जो होगी मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत। इसके बाद धनाना, बुटाना, बड़ौदा, जाक्सी में भी चुनावी सभाओं को संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। बड़ौदा से इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपचुनाव प्रचार में सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल उतरेंगे। मुख्यमंत्री आज बड़ौदा में 5 गांव का दौरा करेंगे। कथुरा गांव से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए धनाना, बड़ौदा, बुटाना, जाक्सी में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, कालावली से आ रही है, जहां कालावली मंडी में जो है मिलावटी धान को भरा जा रहा है और उसके बाद में जो है जो SDM ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई वहां पर नहीं हुई। सुधरने का जो है कोई नाम नहीं ले रहा। बिना साफ सफाई धान के वजन में अंतर आता है। SDM ने दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। कालावली मंडी में बिना साफ सफाई के जो है धान भरा जा रहा है। SDM के निरीक्षण के बाद भी कोई सुधार नहीं है और बिना साफ सफाई के धान के वजन में अंतर आता है। ये बात सामने आई थी और SDM ने दोषियों पर कार्रवाई का जो है आश्वासन भी दिया था। बावजूद इसके जो है मंडी में प्रशासन मंडी का जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो कालावली मंडी में बिना साफ किए जो है धान भरा जा रहा है। SDM के निरीक्षण के बाद भी किसी तरह के कोई सुधार नहीं देखे जा रहे। शनिवार व इतवार को तो उस समक्ष में एक ब्रीफ चेकिंग का हमने एक प्रोग्राम बनाया था, जिसके समक्ष में सभी तथ्यों पर लगभग आज मंडी में चेकिंग हुई। किसानों द्वारा जो डेयरियां बेची गई हैं उनके बारे में भी इंस्पेक्शन की गई, मगर एफएड के एजेंसी संचालक इस बारे में कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाए कि किस किसान की कौन सी डेयरी है। इस बारे में उनका स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है। और जो एफएड के सोसाइटी वालों ने जो खरीद करी थी उसके समक्ष में भी हमने कट्टों का माप तोल करवाया। तो कट्टों में भी लगभग जो सरकारी पैमाने के अनुसार 37.5 किलो का एक कट्टा होना चाहिए। उसके अंदर किसी में 34 किलो, किसी में 35 किलो, किसी में 36 किलो। इस प्रकार से एक ये अनइक्वल सिस्टम हमें मिला, जिस बारे में कंसर्न एजेंसी से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। और अगर संतोषपूर्वक उसमें जवाब नहीं मिलता तो उच्च अधिकारियों को इस बारे में सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश के लिए लिखा जाएगा। तो कालावली से सीधे हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं। जगदीश से आपको जगदीश बहुत बहुत स्वागत है आपका हल्का हलचल में। जी संदीप, अगर कालावली की बात करें तो कालावली के उपमंडलाधिकारी ने पिछले दिनों लगभग औचक निरीक्षण किया था, जहां पर धान मंडी में पाया गया था कि जो धान है कट्टों में 37.5 किलो वजन होना चाहिए था, लेकिन 32 किलो, 34 किलो और 35 किलो वजन पाया गया। बिना झाड़ के भरा जा रहा था। उपमंडल अधिकारी की ओर से स्पष्ट कहा गया था कि उनको नोट्स दिया जाएगा, उनसे जो है कार्रवाई की जाएगी। जो अधिकारी इसमें मिली व्यक्त कर रहे हैं उनके निलंबित के लिए ऊपर लिखा जाएगा। लेकिन आज तक उनको अगर बात की जाए सेक्रेटरी की, मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा कि हमारे को अभी
अभी तक उपमंडल अधिकारी की ओर से कोई नोटिस जारी नहीं हुए हैं। अगर दूसरी ओर बात की जाए संदीप धान की, तो धान बिना जा रहे बिल्कुल ही भरा जा रहा है। आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि जो पंखा है वह कहीं इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहा। दूसरी ओर जो मंडी मजदूर है वह भी इस बात को लेकर धरने पर पिछले दिनों अड़े हुए थे कि उनको जो मंडी में काम नहीं मिल रहा। अगर मजदूरों को काम नहीं मिल रहा तो धान कौन जा रहा है? स्पष्ट सी बात है कि धान है जो बिना जा रहे भरा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को जो चूना लगाने का काम है सेलर मालिक व हैपड़ के जो अधिकारी व कर्मचारी व मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारी मिलकर लगाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर संदीप बात की जाए चावल की, यूपी बिहार से 520 रुपए और 480 रुपए घटिया क्वालिटी का चावल लाकर उसको दोबारा मिलिंग करके उसी को भरा जा रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। संदीप, एक बात दबी आवाज में अधिकारी कर्मचारी कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार का एक बड़ा नेता जो सिरसा में मंत्री है, मंत्री पद पर बता रहे हैं, उनके फोन बार बार आ रहे हैं कि सेलर मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी इस बात को लेकर बेबस है कि एक मंत्री जी के फोन बार बार आ रहे हैं, तो हम किस पर कार्रवाई करें? भाई साहब, ये बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी संदीप। लेकिन जगदीश, ये बताइए ना कि मंत्री के फोन आ रहे, चलिए ठीक है, लेकिन अधिकारी दबाव में है, पर इसका सारा खामियाजा जो है वो किसान को भुगतना पड़ता है, जो मंडी में अपना धान और अपनी अनाज लेकर आता है। खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, जिस तक कि अनाज जाएगा, मिलावटी अनाज जाएगा, दाम पूरे देने पड़ते हैं, लेकिन मिलावट के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं जनता को जो है इसका खौंजा बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है। सरकार का जो नुकसान है कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन मंत्री जी के चाहते हैं तो मंत्री जी के फोन आ रहे हैं, तो अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सहमे हुए हैं कि अगर इन पर कार्रवाई होती है तो मंत्री जी हमारा कहीं तबादला ना करा दे। अधिकारी एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि हम लोकल बैठे हैं, कृपया करके हमारी इस तरह की खबरों को बंद कर दे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। जी संदीप। लेकिन जगदीश, खबरों को बंद करने से तो कोई फायदा नहीं होगा ना, तो काम तो यही है मीडिया की खबरों को चलाया जाए, और जब तक खबर सामने नहीं आएगी तब तक कैसे जो है मिलावट का पता चलेगा? ठीक है, मंत्री मना कर देते हैं, लेकिन उसका सारा खामियाजा तो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। उन्हीं की कमर तोड़ी जा रही है पूरी तरह से। उसके बाद में महंगाई बढ़ा दी जाती है, तो जनता पूरी तरह से यहाँ पे जो है पूरी तरह महंगाई की मार भी झेलने को तैयार हो जाती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वह आम लोगों पर पड़ेगी। जो मिलावटी यूपी बिहार का घटिया क्वालिटी का चावल है वह हरियाणा में कहीं ना कहीं लोगों को दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर घटिया क्वालिटी का चावल जो आकर यहाँ भरा जा रहा है तो लोगों जो हरियाणा के लोगों को ही वह चावल दिया जाएगा, क्योंकि वहां की अगर एक संदीप एक बात खुलकर बिल्कुल सामने आ रही है कि जो यूपी बिहार में बीपीएल जो गरीब परिवार को चावल दिया जाता था वह चावल कालावाली में आ रहा है। कहीं ना कहीं यूपी बिहार के जो लोग हैं उनके साथ भी ये धोखा हो रहा है कि उनको चावल ना मिलकर कालावाली में आ रहा है। जी संदीप। चलिए जगदीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं, नारनौल से है, जहां नारनौल से आपकी खबर को रूबरू कराते हैं, जहां नारनौल में जो माफिया हैं वो जमकर चांदी काट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि प्रशासन की मिली भगत जो है वो कहीं ना कहीं देखी जाती है। क्या पूरा मामला है, उस पर आप एक रिपोर्ट देखिए हमारी। महेंद्रगढ़ जिले में आजकल ओवरलोड माफिया सारे नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन और पुलिस से सेटिंग कर जमकर कमाई कर रहे हैं। ये माफिया आरटीओ विभाग से सेटिंग कर ओवरलोड गाड़ियों को धड़ल्ले से प्रशासन और पुलिस के सामने से निकाल लेते हैं और प्रशासन इसे जाने भी देता है। दरअसल ओवरलोड गाड़ियों को आरटीओ विभाग पकड़ता है तो 1 लाख रुपए का चालान करने का प्रावधान है, लेकिन ओवरलोड माफिया ये काम सिर्फ 6500 रुपए में ही करा देते हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब हमारे संवाददाता ने खुद ग्राहक बनकर एक दलाल से बात की। काम करो मैं थ्रू करो है तो भाई वो भी 13 मीटर है ना। मैं तो बीच में कौन आयो साहब, मैं कौन खाऊं? क्यों 7000 रुपए लूंगा एक भी गाड़ी लाख रुपए की नीचे चलान कौन है? टैक्स में ना क्या बताऊं, 6500 रुपए आगे जा रहा सी, साफ सुथरा ठीक से। इतना ही नहीं, दूसरे वीडियो में हमारे संवाददाता ने ट्रांसपोर्टर से भी बात की तो ट्रांसपोर्टर ने बताया कि उनकी गाड़ियां एक दलाल के थ्रू निकलती हैं। ट्रांसपोर्टर ने बताया कि प्रति गाड़ी 3000 ट्रैफिक पुलिस भी लेती है, जिसके बाद गाड़ियों को पास कराती है। 7000 रुपया और ट्रैफिक का 3000 रुपया दिएगा। 5 को नहीं 5 को 7 से तो पुलिस का नहीं सुना था, देख रहा था 10 है पुलिस का तो कम ले रहे हैं।
उसको नंबर दे देंगे, फोन करेंगे। वहीं आज माइनिंग विभाग का एक और घोटाला सामने आया, जिसकी जानकारी लेने हमारे संवाददाता माइनिंग विभाग के कार्यालय पहुंचे और माइनिंग विभाग के अधिकारी अनिल कुमार से इस घोटाले के बारे में बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो कैमरा देखकर भागते नजर आए। हमारे संवाददाता ने गाड़ी नंबर बताकर ये पूछने की कोशिश की कि जब कोई गाड़ी दोबारा पकड़ी जाती है तो उसका चालान कीमत से आधे रेट पर किया जाता है, लेकिन जिस गाड़ी के बारे में हमारे संवाददाता माइनिंग अधिकारी से पूछ रहे हैं, उस गाड़ी को कीमत के आधे चालान के बजाय माइनिंग विभाग के अधिकारियों के द्वारा 2 लाख में छोड़ दिया गया। वहीं जब माइनिंग विभाग के क्लर्क चंद्रशेखर से चालान को लेकर बात करने की कोशिश की गई तो वो भी कैमरे पर बोलने से बचते नजर आए। एक तरफ प्रदेश सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन के लोग माफिया से सेटिंग कर न सिर्फ अवैध कमाई कर रहे हैं बल्कि सरकारी राजस्व को भी चूना लगा रहे हैं। हरियाणा न्यूज के लिए नारनौल से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। तो ओवरलोड माफिया किस तरह से नारनौल में सक्रिय है उसकी रिपोर्ट आपने देखी है, और आपको यही बता दें कि एक जो है मामला थमता नहीं है, जबकि दूसरा जो है मामला एक तरह से सामने आता है। अधिकारियों की जो है इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत की जो है खबरें भी सामने आती रहती हैं। और जब हरियाणा न्यूज के संवाददाता अधिकारियों से बात करने पहुंचे तो हमारे संवाददाता ने गाड़ी नंबर बताकर पूछा कि जब कोई गाड़ी दोबारा पकड़ी जाती है तो उसका चालान कीमत से आधे रेट पे कर दिया जाता है, लेकिन जिस गाड़ी के बारे में हमारे संवाददाता माइनिंग अधिकारी से पूछा, उस गाड़ी की कीमत के आधे चालान की बजाय माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने 2 लाख रुपए में छोड़ दिया। जब इस मामले पर हमारे संवाददाता ने माइनिंग अधिकारी से पूछा तो माइनिंग अधिकारी खुद को बचाने के लिए कैमरे से भी बचते नजर आए, कैमरे के सामने नहीं आए। हम लगातार माइनिंग विभाग के घोटाले आपके सामने उजागर करने लग रहे हैं। चालान घोटाला, जिसमें हमने पहले भी उजागर किया कि किस प्रकार माइनिंग विभाग के अधिकारियों के द्वारा मिली भगत करके फर्जी इनवॉइस तैयार करके 4 लाख का चालान होने वाली गाड़ियों को, सैकड़ों गाड़ियों को मात्र 2 लाख रुपए में छोड़ा गया, जिसमें करोड़ों रुपए का चूना सरकार को लगाया गया। आज ऐसा ही एक मामला और सामने आता है, जिसके अंदर माइनिंग विभाग के द्वारा दूसरी बार पकड़ी गई गाड़ी, जिसको मात्र 2 लाख रुपए में छोड़ दिया गया। सबसे पहले मैं आपको नियम बता देना चाहता हूं कि नियम यह है कि अगर कोई गाड़ी माइनिंग विभाग दूसरी बार पकड़ता है तो उसको उसकी कीमत जो है उससे आधे रेटों में चालान करके छोड़ना पड़ता है। मतलब अगर कोई गाड़ी 30 लाख रुपए की है तो उसका आधा चालान यानी 15 लाख रुपए का चालान जो है माइनिंग विभाग के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दूसरी बार भी जो है गाड़ी को मात्र 2 लाख रुपए का चालान भरवाकर छोड़ दिया गया। जब इस चीज को लेकर हमने माइनिंग विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से बात करना चाहा तो वो कैमरे से भागते नजर आए और कैमरा बंद करने की बात करते नजर आए। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, क्योंकि जब किसी गाड़ी की कीमत आप मान के चलिए अगर 30 लाख रुपए है और उसकी आधा चालान 15 लाख रुपए का होता है और उसे 2 लाख रुपए में छोड़ दिया जाता है, तो एक चीज साफ है कि सरकार को एक चालान में 13 लाख रुपए का जो है घाटा लगाया जा रहा है। ये एक नंबर है जो हमने सूत्रों के हवाले से पता किया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब इनसे पूछा तो उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि हाँ ऐसा हुआ है, ये गलती कहाँ हुई ये हमें नहीं पता। लेकिन जब ऑन कैमरा पूछना चाहा तो चाहे माइनिंग अधिकारी हो चाहे उस विभाग के क्लर्क जो इस चालान को भरते हैं, दोनों के दोनों कैमरे से बचते नजर आए। हम लगातार खबर दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, हरियाणा सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि किस प्रकार उनके भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब इस मामले को उजागर करने के बाद देखते हैं कि हरियाणा सरकार कितना जो है इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है और क्या एक्शन इनके ऊपर लेती है। नारनौल से कैमरा पर्सन रजत के साथ मनोज गोस्वामी। तो आपको बता रहे थे हम कि नारनौल में किस तरह से माइनिंग विभाग में घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे, और खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज गोस्वामी जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से ओवरलोड माफिया जमकर जो है मौज काट रहे हैं, उस तरह से देखा जाए अधिकारियों की मिली भगत है, दाल काली नहीं है बल्कि जो है पूरा का पूरा मामला ही यहाँ पे घोटालेबाजी का नजर आ रहा है। दाल में मिलावट नहीं है, पूरी दाल ही काली दिख रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लगातार हम इन चीजों को उजागर कर रहे हैं। अभी भी कल जो हमने 2 ऑपरेशन की गुप्त कैमरे में जो है ट्रांसपोर्टरों को रिकॉर्ड किया, तो आप सुन सकते हैं कि तो किस प्रकार खुलेआम कह रहे हैं कि 6500 रुपए जो है अधिकारी लेते हैं आरटीओ विभाग के, और हम जो है 500 रुपए रखते हैं खुद लोग जो है।
मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग की जो मिलीभगत थी उसके चलते ये जो ओवरलोड वाहन है या खुले तौर पर जो है निकल रहे हैं। वहीं दूसरे उसमें जो वीडियो उसके अंदर साफ तौर पर जो है कहा जा रहा है कि 7,000 रुपए जो है हम लोग टोटल पे करते हैं आरटीओ को, वहीं जो है 3,000 रुपए में ट्रैफिक पुलिस का नाम भी साथ आ रहा है कि ट्रैफिक पुलिस भी इसके अंदर संलिप्त है। 2 मामले ये हो गए। तीसरा ओवरलोड से जुड़े मामले की हम बात करें तो माइनिंग विभाग के घोटाले, जो पहले चालान घोटाला था जिसके अंदर जो है हमने उजागर किया था कि किस प्रकार ये लोग फर्जी इनवॉइस तैयार करवा करके विदाउट परमिशन के और लगा के 4 लाख का चालान 2 लाख में छोड़ देते थे। और ऐसा ही एक मामला इन्होंने अब किया जिसके लिए इनको जवाब देना नहीं बन रहा। ये लोग जवाब नहीं दे पा रहे। आखिर जो इनके द्वारा ये भ्रष्टाचार किए गए हैं इनका जवाब आज इनके पास नहीं है कि आखिरकार जिस गाड़ी का चालान लगभग कीमत से आधी रेट का होना था उसे इन्होंने सस्ते में कैसे छोड़ दिया। वहीं दूसरी बात जो है कि जिन गाड़ियों के चालान 4 लाख रुपए के होने तो उनको 2 लाख में कैसे छोड़ दिया। दोनों में से किसी बात का जवाब देने को कोई अधिकारी तैयार नहीं है। मामला साफ है। हालांकि हमारी खबर दिखाने के पश्चात के अंदर जो है विजिलेंस टीम ने भी हमसे पूछताछ की, हमसे पूछा था कि क्या मामला है, आप हमें विस्तृत रूप से बताइए। और ये भी कहा कि अभी इसे आउट मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो मलाई जब बटती है तो वो सभी में आपस में बांट ली जाती है। तो विजिलेंस विभाग द्वारा यह कहना कि इस मामले को अभी आउट ना करना संदेहग्रस्त है, क्योंकि विजिलेंस ही जब इस मामले को, जब सब चीजें साफ है, सारी चीजें क्लियर है कि 4 महीने के दौरान जो ये चालान घोटाला हुआ इनके कागज आप कलेक्ट कीजिए, जाके चेक कीजिए, जो असली इनवॉइस है वो चेक कीजिए और जो आरोपी उनको अंदर दीजिए। लेकिन मनोज जो है जो ये मिली भगत है उसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं सरकारी जो खजाना है उस पर पड़ रहा है ना सीधे तौर पे। ठीक है, सारे लोग मलाई काटे, लेकिन उसकी भरपाई कौन करेगा? जो सरकारी जो खजाना है, जो उसकी कमी जो लगातार आती जा रही है। बिल्कुल आ रही है। अभी 4 महीने के दौरान की हम बात करें तो 4 महीने में मुझे लगता है कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ माइनिंग विभाग, जो कि सिर्फ चालान घोटाला है। वहीं दूसरे घोटाले की बात की जाए तो यहाँ राजस्थान से आने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनको भी पता चले सूत्रों से, जैसा आरटीओ का खेल चलता है ऐसे ही माइनिंग विभाग के जो अधिकारियों का भी खेल चलता है। उससे भी हम जल्दी पर्दाफाश करेंगे। उसमें प्रति गाड़ी 10,000 रुपए ये लोग लेते हैं। 3.5 जो है राजस्थान से विदाउट टैक्स और बजरी की निकलती है, जिसके ऊपर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। चलिए मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें कि नारनौल में जिस तरह से ठीक है करते हैं इस वक्त प्रदेश में जो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनकी, दरअसल पिछले 24 घंटे में 1518 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा आंकड़े गुरुग्राम से सामने आए हैं। 397 मामले साइबर सिटी से सामने आए। फरीदाबाद में 210 नए केस, हिसार में 156, रेवाड़ी में 109 नए मामले देखे गए, रोहतक में 96, महेंद्रगढ़ में 75 नए केस सामने आए हैं। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में 8 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। अब तक कुल 1,758 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,62,223 नए केस हैं और जो है एक दिन में 948 मरीजों ने कोरोना को मौत भी दी है। राहत की खबर इसे कह सकते हैं, जबकि कुल 1,49,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जो बता रहे हैं वो है हरियाणा में कोरोना से जुड़े आंकड़ों की, जहां लगातार जो है मामले हालांकि बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1518 नए मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम से 397, फरीदाबाद में 210, हिसार में 156, रेवाड़ी से 109, रोहतक में 96 और महेंद्रगढ़ में 75 नए केस देखे गए, जबकि पिछले 24 घंटों में 8 मरीजों की भी मौत हुई है। और अब तक कुल 1,758 मरीज कोरोना के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। हरियाणा में कुल 1,62,223 केस जो है अभी तक कोरोना के सामने आ चुके हैं, जबकि एक दिन में 948 मरीजों ने कोरोना को मौत दी है। और अगर कुल आंकड़ों की बात करें तो 1,49,000 से ज्यादा मरीज। लाजपत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, प्रदेश में जो है कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में भी कई मामले देखे गए हैं। गुरुग्राम सबसे ऊपर रहा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो हरियाणा में कोरोना की जो लगातार जो लोगों के मन से दहशत खत्म हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। ऐसे में लगातार जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं उनकी लापरवाही साफ देखने को मिलती है, क्योंकि बगैर मास्क के और बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के ऐसे ही जनता घूम रही है। तो एक हरियाणा में उनकी टीम की तरफ से एक अपील है लोगों से कि अगर आपने आपको सुरक्षित रखना है तो भीड़ से बचें और मास्क का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं, जैसे मौत के अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो लगातार
अब मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज की वजह से भी डेंगू, मलेरिया और आदि बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार जो बात करें तो काफी जो क्षेत्र में गंदगी है उसकी वजह से भी मच्छर पनपते हैं और मच्छर काटने से अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो लोगों से अपील है कि अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। ऐसे में जो कोरोना की जो लोगों से दहशत खत्म हो चुकी है, और दहशत की वजह ये है कि काफी भीड़ भड़ाके का एरिया है, और सबसे बड़ी बात दिक्कत ये भी है अब मौसम चेंज होने की वजह से अब पोल्यूशन भी बढ़ेगा, और पोल्यूशन बढ़ने से अस्थमा के और एलर्जी के भी मरीज काफी दिक्कत होंगी। ऐसे में लगातार जो कोरोना की भी दहशत लोगों में बनी हुई है। जी चलिए, तो हम जानकारी के लाजपत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे थे किस तरह से प्रदेश में जो है कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और फिलहाल हल्का हलचल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।